ओम नमः शिवाय। शिवै शिवै। शनि प्रदोष व्रत, मासिक प्रदोष व्रत। सनातन धर्म में व्रत और उपवास को आत्मा की शुद्धि का सबसे सरल मार्ग माना गया है। मनुष्य का जीवन कर्मों से बंधा हुआ है। कर्म अच्छे हों तो जीवन सुखमय होता है, कर्म खराब हों तो जीवन कष्टों से भर जाता है। इन कर्मों के प्रभाव को कम करने के लिए ऋषि मुनियों ने व्रत, तप, दान और पूजा का मार्ग बताया। इन्हीं व्रतों में प्रदोष व्रत का विशेष स्थान है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को संहारकर्ता भी कहा जाता है। वे अज्ञान का नाश करते हैं, वे दुख का अंत करते हैं, वे भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। प्रदोष शब्द का अर्थ होता है संध्या का समय। सूर्यास्त से कुछ समय पहले और बाद का समय प्रदोष कहलाता है। ये समय अत्यंत पवित्र माना गया है। इस समय भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इसी कारण इस समय किए जाने वाले व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनिवार भगवान शनि का दिन होता है। भगवान शनि कर्मों का फल देने वाले देवता हैं। वे न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे मनुष्य के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे शनिदेव शुभ फल देते हैं। जो व्यक्ति गलत कर्म करता है उसे शनिदेव दंड देते हैं। इसी कारण शनिदेव से लोग भयभीत रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव और शनिदेव की पूजा करता है उसे शनिदेव कभी कष्ट नहीं देते। शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व इसी कारण है। ये व्रत भगवान शिव और भगवान शनि दोनों को प्रसन्न करता है। इस व्रत को करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। मासिक प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने 2 बार आता है। एक बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, एक बार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। इन दोनों दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से मासिक प्रदोष व्रत करता है उसका जीवन धीरे धीरे सुखमय हो जाता है। प्रदोष व्रत करने वाला व्यक्ति संयम का पालन करता है। वो दिन भर उपवास रखता है, मन को शांत रखता है, क्रोध नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, किसी का अपमान नहीं करता, बुरे विचारों से दूर रहता है। ये सब व्रत की सफलता के लिए आवश्यक है। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख और शांति आती है। उसके घर में समृद्धि बढ़ती है। एक समय की बात है, देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले, अमृत भी निकला, लेकिन सबसे पहले कालकूट विष निकला। वो विष इतना भयंकर था कि उससे तीनों लोक जलने लगे। देवता और असुर सभी भयभीत हो गए। सभी भगवान शिव के पास गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप ही इस विष को संभाल सकते हैं। भगवान शिव ने करुणा दिखाई। उन्होंने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। जब भगवान शिव ने विष पिया तब देवताओं ने संध्या समय उनकी पूजा की। उसी समय से प्रदोष व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। शनि प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि शनिदेव भी भगवान शिव के परम भक्त हैं। शनिदेव शिव की आज्ञा से ही कर्म फल देते हैं। इसलिए जब कोई भक्त शिव को प्रसन्न कर लेता है तो शनिदेव स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। शनि प्रदोष व्रत करने से शनि की 7.5 शांत होती है। ढैया का प्रभाव कम होता है। कुंडली के दोष शांत होते हैं। जो व्यक्ति आर्थिक तंगी से परेशान है, यदि वो शनि प्रदोष व्रत करता है तो धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगती है। जो व्यक्ति नौकरी की समस्या से परेशान है, जो व्यक्ति व्यापार में घाटे से परेशान है, जो व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है, उन सभी के लिए ये व्रत अत्यंत लाभकारी है। ये व्रत मनुष्य को धैर्य सिखाता है। ये व्रत मनुष्य को संयम सिखाता है। ये व्रत मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास करना सिखाता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन प्रातः जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए, घर के मंदिर की सफाई करनी चाहिए, भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। यदि संभव हो तो भगवान शनि की प्रतिमा भी रखें। दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत रखा जा सकता है। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत करना चाहिए। संध्या समय प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, अगरबत्ती जलानी चाहिए, धूप दिखानी चाहिए, फूल अर्पित करने चाहिए, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए,
जल अर्पित करना चाहिए, दूध अर्पित करना चाहिए, शहद अर्पित करना चाहिए, दही अर्पित करना चाहिए, शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए, काले तिल अर्पित करने चाहिए, काला फूल चढ़ाना चाहिए। पूजा के समय शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शनि मंत्र, ओम शम शनैश्चराय नमः। इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत में आरती का भी विशेष महत्व है। आरती करने से वातावरण शुद्ध होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। व्रत के अंत में भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। व्रत का पारण अगले दिन प्रातः करना चाहिए। मनुष्य का जीवन सुख और दुख का संगम है। कोई भी व्यक्ति सदा सुखी नहीं रहता, कोई भी व्यक्ति सदा दुखी नहीं रहता। लेकिन जब दुख लगातार बढ़ने लगते हैं तो मनुष्य का मन टूटने लगता है। ऐसे समय में ईश्वर भक्ति ही सहारा बनती है। शनि प्रदोष व्रत ऐसा ही एक सहारा है। ये व्रत मनुष्य को आशा देता है, ये व्रत मनुष्य को शक्ति देता है, ये व्रत मनुष्य को धैर्य देता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से ये व्रत करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। घर में कलह कम होने लगती है, पति पत्नी के संबंध मधुर होने लगते हैं, संतान का भविष्य सुधरने लगता है। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, यदि वे श्रद्धा से प्रदोष व्रत करें तो भगवान शिव की कृपा से उन्हें संतान प्राप्ति का योग बनता है। जो लोग विवाह में बाधा झेल रहे हैं उनके लिए भी ये व्रत अत्यंत उपयोगी है। कई लोग पूछते हैं, क्या महिलाएं शनि प्रदोष व्रत कर सकती हैं? उत्तर है हाँ, स्त्री और पुरुष दोनों ये व्रत कर सकते हैं। गर्भवती स्त्रियों को व्रत अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए, वे फलाहार कर सकती हैं। बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति भी अपनी शक्ति अनुसार व्रत रखें। व्रत का मुख्य उद्देश्य भूखा रहना नहीं है, व्रत का मुख्य उद्देश्य मन को नियंत्रित करना है। यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख सकता तो वो केवल संध्या समय पूजा कर सकता है, उसे भी पूर्ण फल मिलता है। शनि प्रदोष व्रत में दीपक जलाना विशेष फलदायी माना गया है। सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे भी जलाया जा सकता है। शनिवार के दिन पीपल की पूजा करना शुभ माना गया है। शनिदेव को नीला रंग प्रिय है। काले और नीले वस्त्र धारण करना शुभ होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता। यदि मन शुद्ध है तो साधारण पूजा भी फल देती है। यदि मन अशुद्ध है तो बड़ी पूजा भी निष्फल हो जाती है। शनि प्रदोष व्रत करने वाला व्यक्ति नशा नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, चोरी नहीं करता, परस्त्री गमन नहीं करता। ये सब त्यागना आवश्यक है। शनिदेव अनुशासन पसंद करते हैं। जो व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है उसे शनिदेव कभी कष्ट नहीं देते। शिवजी वैराग्य के देवता हैं, वे सरलता पसंद करते हैं, उन्हें आडंबर नहीं चाहिए। एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक दीपक भी पर्याप्त है। प्रदोष व्रत में बेलपत्र का विशेष महत्व है। बेलपत्र 3 दलों वाला होना चाहिए। ये त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र पर चंदन या कुमकुम से ओम लिखकर चढ़ाना शुभ होता है। यदि किसी कारणवश बेलपत्र उपलब्ध न हो तो कोई भी शुद्ध पुष्प चढ़ाया जा सकता है। भगवान शिव भावना के भूखे हैं। शनि प्रदोष व्रत करने से कालसर्प दोष का प्रभाव भी कम होता है। पितृदोष में भी राहत मिलती है। जो व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार होता है, यदि वो ये व्रत करे तो उसे सुरक्षा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा हो उसके लिए भी ये व्रत सहायक होता है। शनि प्रदोष व्रत का एक और लाभ है, ये व्यक्ति को कर्मशील बनाता है। ये व्यक्ति को आलस्य से दूर करता है। शनिदेव आलस्य पसंद नहीं करते, वे परिश्रम करने वालों को ही फल देते हैं। इसलिए व्रत के साथ साथ परिश्रम भी आवश्यक है। प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा का पाठ करना शुभ होता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। शनि चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है। यदि संभव हो तो किसी शिव मंदिर जाकर पूजा करें। मंदिर में जाकर दीपक जलाएं, शिवलिंग का जलाभिषेक करें। मंदिर में जाकर पूजा करने से मन को विशेष शांति मिलती है। मंदिर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। वहां बैठकर कुछ समय ध्यान करने से मन शांत हो जाता है। शनि प्रदोष व्रत में मौन का भी विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो कुछ समय मौन रखें, अनावश्यक बोलने से बचें। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वो अधिक पाप करता है, ये शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए व्रत के दिन कम बोलना चाहिए।
मीठा और सत्य बोलना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत केवल एक दिन का नहीं होता, ये जीवन भर का संस्कार बन जाता है। जो व्यक्ति एक बार इस व्रत की महिमा समझ लेता है, वो इसे जीवन भर करता है। कई लोग पूछते हैं कितने प्रदोष व्रत करने चाहिए। उत्तर है कम से कम 11 प्रदोष व्रत, विशेष फल के लिए 21 प्रदोष व्रत, और यदि संभव हो तो जीवन भर। शनि प्रदोष व्रत विशेष रूप से 7 या 11 शनिवार तक करने से बड़ा फल मिलता है। व्रत के बीच में यदि कोई त्रयोदशी छूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। अगली त्रयोदशी से पुनः प्रारंभ करें। ईश्वर भावना देखते हैं, गणना नहीं। प्रदोष व्रत में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि तुलसी विष्णु प्रिय है और शिव पूजा में तुलसी निषेध मानी गई है। ये बात ध्यान में रखें। शिवजी को धतूरा, भांग, आक के फूल प्रिय हैं, लेकिन इनका प्रयोग शुद्धता के साथ करें। भांग का सेवन नहीं, बल्कि पूजा में अर्पण। शनि प्रदोष व्रत में दान का विशेष महत्व है। दान करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। किसी गरीब को भोजन कराना सर्वोत्तम दान है। किसी असहाय को वस्त्र देना भी उत्तम दान है। किसी बीमार की सहायता करना भी बड़ा पुण्य है। ये सब शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। शनिदेव पीड़ितों के रक्षक हैं, वे कमजोरों का पक्ष लेते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को सताता है, शनिदेव उसे दंड देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, शनिदेव उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। शनि प्रदोष व्रत मनुष्य के चरित्र को सुधारता है। धीरे धीरे व्यक्ति झूठ छोड़ देता है, चोरी छोड़ देता है, बुरी संगति छोड़ देता है। उसका मन धर्म की ओर झुकने लगता है। शिवजी को करुणा का सागर कहा गया है। वे अपने भक्त की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। एक बार एक शिकारी जंगल में गया। उसे भूख लगी थी। वो एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। रात भर वो डर के कारण पेड़ पर बैठा रहा। उसके हाथ से पत्ते गिरते रहे। वे पत्ते शिवलिंग पर गिरते रहे। उसे पता भी नहीं था कि वो अनजाने में शिव पूजा कर रहा है। सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि शिवजी भावना देखते हैं, ज्ञान नहीं। यदि अज्ञानता में भी शिव भक्ति हो जाए तो भी शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति जानबूझकर प्रदोष व्रत करता है, उसे कितना बड़ा फल मिलता होगा। शनि प्रदोष व्रत का प्रभाव धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। व्यक्ति अधिक जिम्मेदार बन जाता है। वो अपने कर्तव्यों को समझने लगता है। वो माता पिता की सेवा करने लगता है, गुरुओं का सम्मान करने लगता है। ये सब शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। शनिदेव पिता तुल्य माने गए हैं। वे कठोर अवश्य हैं, लेकिन अन्यायी नहीं हैं। जो व्यक्ति गलती करता है, उसे सुधारने के लिए शनि दंड देते हैं। दंड उनका उद्देश्य नहीं, सुधार उनका उद्देश्य है। शनिदेव के दंड को यदि सही दृष्टि से देखा जाए तो वो दंड नहीं, बल्कि जीवन का पाठ है। जिस प्रकार शिक्षक विद्यार्थी को दंड देकर सुधारता है, उसी प्रकार शनिदेव मनुष्य को सही मार्ग पर लाते हैं। जो व्यक्ति ये समझ जाता है, वो शनि से डरता नहीं, बल्कि शनि का सम्मान करता है। शनि प्रदोष व्रत का मूल उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपने कर्म सुधारे। यदि कोई व्यक्ति व्रत करता है लेकिन गलत कर्म करता रहता है, तो उसे पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए व्रत के साथ साथ आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत करने वाला व्यक्ति नियमित रूप से स्नान करता है, स्वच्छ वस्त्र पहनता है, घर और मन दोनों को स्वच्छ रखता है। गंदगी आलस्य की निशानी है। आलस्य शनिदेव को अप्रिय है। शनिदेव परिश्रम के प्रतीक है। वे मजदूरों के देवता भी कहे जाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत करता है, उसे शनिदेव अवश्य आगे बढ़ाते हैं। शनि प्रदोष व्रत में तेल का दान विशेष माना गया है। सरसों का तेल दान करें या दीपक जलाएं। काले तिल का दान करें। लोहे का दान भी शुभ माना गया है, लेकिन दान अपनी क्षमता अनुसार करें। दान दिखावे के लिए नहीं, भावना से होना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत के दिन किसी को कष्ट न दें, किसी से झगड़ा न करें, किसी का अपमान न करें। यदि कोई आपको अपशब्द कहे तो मौन रहें। ये मौन भी एक तपस्या है। शिवजी ध्यान के देवता हैं। वे मौन को अत्यंत प्रिय मानते हैं। यदि संभव हो तो प्रदोष काल में ध्यान करें। आंख बंद करके मन में शिव का नाम लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र आत्मा को शुद्ध करता है। शनि प्रदोष व्रत करने से भय दूर होता है, अज्ञात भय समाप्त होता है। कई लोगों को बिना कारण डर लगता है, नींद नहीं आती, स्वप्न में डरावनी चीजें दिखाई देती हैं। ये सब शनि के अशुभ प्रभाव से भी हो सकता है। शनि प्रदोष व्रत करने से ये समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति नशे का आदी है, यदि वो सच्चे मन से ये व्रत करे तो उसका नशा छूट सकता है। ये व्रत आत्म संयम सिखाता है। शनि प्रदोष व्रत मनुष्य को धीरे धीरे संतुलित बना देता है। वो अधिक क्रोध नहीं करता,
वो अधिक मोह नहीं करता, वो जीवन को समझने लगता है। जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, जीवन मोक्ष के लिए भी है। प्रदोष व्रत मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। शिवजी को मोक्षदाता कहा गया है। जो व्यक्ति जीवन भर प्रदोष व्रत करता है, उसे मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये शास्त्रों में कहा गया है। शनि प्रदोष व्रत करने वाला व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि शिव उसका रक्षक है। ये विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास हो जाता है, तो संसार का कोई भय उसे डरा नहीं सकता। विश्वास ही भक्ति की जड़ है। जहाँ विश्वास होता है, वहीं भगवान का वास होता है। शनि प्रदोष व्रत मनुष्य के भीतर यही विश्वास जागृत करता है। जब कोई व्यक्ति लगातार व्रत करता है, तो उसके जीवन की नकारात्मक शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। घर में वास्तु दोष का प्रभाव भी कम होता है। घर में बार बार बीमारियां होती हों, तो शनि प्रदोष व्रत लाभकारी सिद्ध होता है। जो व्यक्ति व्यापार करता है, यदि वो शनिवार को ईमानदारी से काम करे और प्रदोष व्रत करे, तो उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता है। जो विद्यार्थी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, यदि वे प्रदोष व्रत करें, तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है। शिवजी को योग का देवता कहा जाता है। वे ध्यान और एकाग्रता प्रदान करते हैं। शनिदेव अनुशासन के देवता हैं। इन दोनों की कृपा से जीवन में संतुलन आता है। शनि प्रदोष व्रत करने से पुराने कर्ज चुकाने के योग बनते हैं। अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। लेकिन ये सब तभी होता है जब व्यक्ति परिश्रम भी करे। केवल पूजा करके बैठ जाना पर्याप्त नहीं। शिवजी स्वयं तपस्वी हैं। वे कर्म को महत्व देते हैं। शनिदेव कर्म फलदाता है, इसलिए कर्म ही प्रधान है। प्रदोष व्रत कर्म को शुद्ध करता है। जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं, तो भाग्य अपने आप सुधर जाता है। शनि प्रदोष व्रत का प्रभाव परिवार की कई पीढ़ियों तक। विश्वास ही भक्ति की जड़ है। जहाँ विश्वास होता है, वहीं भगवान का वास होता है। शनि प्रदोष व्रत मनुष्य के भीतर यही विश्वास जागृत करता है। जब कोई व्यक्ति लगातार व्रत करता है, तो उसके जीवन की नकारात्मक शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। घर में वास्तु दोष का प्रभाव भी कम होता है। घर में बार बार बीमारियां होती हों, तो शनि प्रदोष व्रत लाभकारी सिद्ध होता है। जो व्यक्ति व्यापार करता है, यदि वो शनिवार को ईमानदारी से काम करे और प्रदोष व्रत करे, तो उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता है। जो विद्यार्थी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, यदि वे प्रदोष व्रत करें, तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है। शिवजी को योग का देवता कहा जाता है। वे ध्यान और एकाग्रता प्रदान करते हैं। शनिदेव अनुशासन के देवता हैं। इन दोनों की कृपा से जीवन में संतुलन आता है। शनि प्रदोष व्रत करने से पुराने कर्ज चुकाने के योग बनते हैं। अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। लेकिन ये सब तभी होता है जब व्यक्ति परिश्रम भी करे। केवल पूजा करके बैठ जाना पर्याप्त नहीं। शिवजी स्वयं तपस्वी हैं। वे कर्म को महत्व देते हैं। शनिदेव कर्म फल दाता है, इसलिए कर्म ही प्रधान है। प्रदोष व्रत कर्म को शुद्ध करता है। जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं, तो भाग्य अपने आप सुधर जाता है। शनि प्रदोष व्रत का प्रभाव परिवार की कई पीढ़ियों तक पड़ता है। यदि पिता ये व्रत करे, तो उसकी संतान को भी लाभ मिलता है। यदि माता ये व्रत करे, तो उसका परिवार सुखी रहता है। ये व्रत कुल की रक्षा करता है। जो परिवार पीढ़ियों से प्रदोष व्रत करता आ रहा हो, उस परिवार में दरिद्रता नहीं टिकती। ये शास्त्रों में कहा गया है। शनि प्रदोष व्रत करने वाला व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता। यदि अनजाने में उससे गलती हो जाए, तो वो क्षमा मांग लेता है। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों महान गुण हैं। शिवजी को क्षमा प्रिय है। शनिदेव को भी पश्चाताप प्रिय है। यदि व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर ले, तो शनिदेव उसका दंड हल्का कर देते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है। शनि प्रदोष व्रत में काले कुत्ते को भोजन कराना शुभ माना गया है। कौवे को दाना डालना भी शुभ है। ये दोनों शनिदेव के प्रतीक माने जाते हैं। इन जीवों की सेवा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना भी शुभ होता है। पीपल में शिव और विष्णु दोनों का वास माना गया है। पीपल के नीचे दीपक जलाना विशेष फलदायी होता है। पीपल वृक्ष को प्रणाम करने से मन को शांति मिलती है। पीपल की छाया में बैठने से तनाव दूर होता है। शनि प्रदोष व्रत मनुष्य को प्रकृति से भी जोड़ता है। जब व्यक्ति प्रकृति का सम्मान करता है, तो प्रकृति भी उसका सम्मान करती है। शनि प्रदोष व्रत का सबसे बड़ा लाभ ये है कि मनुष्य अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने लगता है।
वो दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। वो समझ जाता है कि उसके सुख और दुख का कारण उसके अपने कर्म है। ये समझ ही आध्यात्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है। शिवजी को ज्ञान का भंडार कहा गया है। जो व्यक्ति शिव की शरण में जाता है उसे धीरे धीरे आत्मज्ञान प्राप्त होने लगता है। शनि प्रदोष व्रत मनुष्य को साधारण से असाधारण बना सकता है। इतिहास में अनेक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने शिव भक्ति और शनि उपासना से महानता प्राप्त की। वे पहले साधारण मनुष्य थे, लेकिन भक्ति ने उन्हें महान बना दिया। ये व्रत मनुष्य को विनम्र बनाता है। विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। जो व्यक्ति विनम्र होता है उसे सभी का प्रेम मिलता है। शनि प्रदोष व्रत करने वाला व्यक्ति अहंकार से दूर हो जाता है। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब अहंकार समाप्त होता है तो ईश्वर का वास होता है। शिवजी सरल हृदय में ही वास करते हैं। शनिदेव भी सरल और ईमानदार व्यक्ति को ही आगे बढ़ाते हैं। शनि प्रदोष व्रत जीवन को एक नई दिशा देता है। ये व्रत केवल पूजा नहीं, ये एक जीवन शैली है। जो व्यक्ति इस व्रत को अपना लेता है वो धीरे धीरे सच्चा भक्त बन जाता है। वो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। वो कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता। ये अवस्था ही गीता में कही गई कर्मयोग की अवस्था है। शनि प्रदोष व्रत मनुष्य को कर्मयोगी बनाता है। अंत में यही कहा जा सकता है, जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ शनि प्रदोष व्रत या मासिक प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख समाप्त हो जाते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। भगवान शनि उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय स्वयं भगवान शिव उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। यही शनि प्रदोष व्रत की महिमा है। हर हर महादेव।